और मेरा निवेदन श्री सुरेंद्र सुराना। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैन धर्म के सभी साधु संतों आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आचार्य भिक्षु तेरापंथ धर्म के सभी आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि नमन। तेरापंथ धर्म के सभी साधु साधियों समयों मुमुक्ष बहनों और भाईजी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सम्मानित मंच, विराजमान मुनिश्री, मेरे अपने तेरापंथ समाज के सारे बड़े बड़े कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित है, जो महिलाओं में भी है पुरुष में भी है, एक एक का नाम लूँगा तो काफ़ी समय लगेगा। मंच पर मेरी माँ, मेरी लुगाई, मेरे परिवार, इन सबको मेरा प्रणाम। अगर आज समापन के भाषण में लुगाई का नाम ले लेता था तो हो सकता घर पे झगड़ा हो सकता था। मेरे मित्र उम्र में बड़े हैं, मूल जी मालूम विराजमान है, वो बोल रहे हैं कि जरा बोलो तो मैं जल्दी जाऊँ यहाँ से, 2 घंटे पानी का समय लगेगा। हमने उनको रोक रखा, हम बोला जल्दी बोल देते हैं। जैसे कि पन्नालाल जी ने कहा कि यहाँ एक प्रवर समिति बनी थी, मैं और मेहता साहब हम उसके मेंबर थे, दशरथ जी भंडारी और काफ़ी कुछ लोग थे। संस्थान में कुछ गतिविधियाँ चल रही थी। गुरुदेव ने मुझे कहा था कि जरा समापन का भाषण है, थोड़ा हंसी मजाक वाला नहीं, सीरियस है। तो मैंने जब गुरुदेव के दिल्ली में दर्शन किए तो गुरुदेव ने कहा था कि मेरे गुरु ने श्रीहरि का चातुर्मास घोषित किया है, मैं अध्यक्ष किसको बनाऊं। तो मैंने कहा था गुरुदेव को कि मुझसे अध्यक्ष आपको अच्छा नहीं मिलेगा, मुझे ही बनाएंगे। और मुझे अध्यक्ष पद मिला और मैंने 2004 का चातुर्मास किया। समाज में मेरे से जितना हो सकता था उतना मैंने किया। कई लोगों के साथ कटु व्यवहार भी हुआ, कई लोगों के साथ मधुर व्यवहार भी हुआ, और ये क्रम चलता रहा। आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया होगा। कभी तो पिछले 2-3 साल से कोई कमरा ही नहीं मांग रहा है किसी। इस बार जब केलवा में चातुर्मास था तो मैंने, यहाँ की कार्यकारिणी ने मुझे 5 साल के लिए नियुक्त करके दिया था, पर मैंने जाके गुरुदेव को केलवा में कहा था कि ये मेरा इस्तीफ़ा है, आप इसको स्वीकार करो। गुरुदेव ने इस्तीफ़ा नहीं स्वीकार किया। जसोल में भी मैंने गुरुदेव को कहा कि मैंने इस्तीफ़ा दिया है, आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैं आजकल यहाँ नहीं रहता हूँ, मेरा रहना जरा बाहर ज़्यादा है। केलवा जसोल में भी स्वीकार नहीं हुआ। 2 साल से इस संस्थान की कार्यकारिणी है ही नहीं। मैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हूँ यहाँ का। कोई एक अध्यक्ष के नाम पे चल रही कार्यकारिणी कुछ नहीं है। अध्यक्ष और मंत्री और कोष अध्यक्ष चला रहे हैं, बाकी कार्यकर्ता जो थे वो चला ही रहे थे। पर इस बार मैं 9 महीने के बाद गुरुदेव के दर्शन करने गया, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, बाहर था। मैंने गुरुदेव को जाकर कहा कि मैं अंतरात्मा से अभी इस्तीफ़ा देने आया हूँ और आप इसको स्वीकार करें। गुरुदेव ने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये इस्तीफ़ा है और ये संविधान है। गुरुदेव ने लिया, 3 बार मुझे वापस दिया, मैंने तीनों बार उनको वापस दिया। मैंने कहा गुरुदेव, परिवर्तन होना ही चाहिए, किसी व्यक्ति को इतने लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। हमारे मेहता साहब हमेशा कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि वो काम करने के मूड में नहीं रहता है। किसी के इंग्लिश लेखक ने लिखा है कि हर एक का काम करने का मन मर जाता है, और सत्य बात भी यही है। फिर मैं जब इस्तीफ़ा देने की बात गुरुदेव से करता तो कमल पटावरी, कमल वैद कहते थे कि यार आचार्य विष्णु नाराज़ हो जाएंगे, आप क्यों कर रहे हैं। कल मेरी माँ आई, मेरी माँ ने भी यही कहा कि सारे साधु संत कह रहे हैं कि सुराना जी को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। इस्तीफ़ा इसके लिए मुनिश्री जरूरी है कि आने वाले लोगों को भी काम करने का मौका मिलना चाहिए। अपने से जितना काम हुआ पुण्य किया, लोगों ने सहयोग किया। विशेषकर श्रीहरि ठाकुर परिवार ने मेरा जितना सहयोग किया, इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, ऋण हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से सेवा करते रहेंगे। इनके परिवार के बारे में अभी मुनिश्री ने बहुत कुछ बताया, कुशाल मुनि जी ने, है इनके परिवार का ही योगदान है जो ये समाधि यहाँ है, वरना ये समाधि नहीं बन सकती थी। हमने इतिहास में पढ़ा है कि जब आचार्य भिक्षु को कोई जगह नहीं दे रहा था तो श्रीहरि
ठाकुर साहब ने उनको जगह दी थी। तो लोग कुछ भी बातें कहते हैं, एक कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, एक गाना है ना मशहूर, और एक कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। अब जब मैंने इस्तीफा गुरुदेव को दिया तो मैंने कहा कि आप 13 के पहले किसी को भेज देना, क्योंकि मैं फर्स्ट वीक में फिर लंदन जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा, मैं पूरा सहयोग करूँगा। गुरुदेव ने मुझे 3-4 नाम पूछे, मैंने उनमें से एक नाम दिया, मूलचंद नाहर का। मैंने कहा इनको दो, पैसे वाली पार्टी है, खर्चा करेगी, कड़कों को ला के कोई फ़ायदा तो था नहीं। कड़कों को अगर लाते थे तो फिर हमको ही संभालना पड़ता था। मेरी भाषा जरा इधर उधर हो सकती है पर सत्यता है, समाज चलाने के लिए पैसा चाहिए। आप लोग जैसा कमरा मांगते हो, खाना, आज खाना तो मूल जी के मालू की तरफ से, खाना तो बढ़िया था ना, हाथ उठाओ, बढ़िया था कि नहीं था यार? मूल जी तेरा लाख वसूल। मूल जी मेरे दोस्त है, वो मुझे देख के हंसते रहते हैं, तो कभी कभी मुझे डाउट आता है, साला मेरे खूबसूरती में कोई लफड़ा तो नहीं है, साला मेरी औरत भी नहीं हंसती कभी, और मूल जी देख के हंसते रहते थे। मूल जी मैं बोला आज बैठो, मेरा भी समापन है, आपने थोड़ा, आज मैं कुछ बोल देता हूँ तो थोड़ा सुन लो। आज मैंने सुरेंद्र चौड़िया जी को बुलाया, कमल दुग्गड़ को वापस 1 साल पहले आए थे, फिर अभी आए। महिला मंडल की अध्यक्ष है, बहुत अच्छा बोलती है, मगर समय बहुत कम देती है, लोग बहुत अन्याय है। अगला अध्यक्ष आएगा मैं बोलूँगा 1 घंटा दो आपको उसने। अभी कई लोग आए हैं, हमारे मेरे एक दोस्त है मंगत राम बंसल, 13 बनती है, अभी हरियाणा पंजाब सरकार में मंत्री है, पहले MLA रह चुके हैं, इस बार पंजाब सरकार में मंत्री है, वो भी आए हैं। ये सब के लिए नहीं आए, ये आचार्य भिक्षु के दर्शन के लिए आए। ये तो लोग सोचेंगे कि सेंड ऑफ देने कितने आदमी आए। मेरे परम मित्र तुलसी दुग्गड़ भी बैठे हैं, काफ़ी लोग बैठे हैं यहाँ, सबका नाम लूँगा तो बहुत ही हो, क्योंकि जिन लोगों ने काम किया उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बोलेंगे साला इतने साल हमने मराया कि नाम इन लोगों के ले रहा है समापन में। क्या है, लोगों का आदरणीय मेहता साहब को मैंने पहले पंक्ति में बिठा के रखा है, इसके लिए बिठा के रखा हूँ कि पूरा निर्माण इन्होंने किया, पूरा निर्माण, कोई छोटी तारीफ नहीं है। नाकोड़ा का निर्माण, इनकी मेहता साहब की वाइफ बोलती कहीं नाकोड़ा 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 करो, सिरियारी देखो, ये नाकोड़ा भी देखते हैं, सिरियारी भी देखते हैं, मगर इस उम्र में भी इतनी उनकी ये है कि आप उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। इनको भी बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा मेहता साहब हम तो अभी 55 साल के हैं, आप तो अभी 70-75 में बंद करो मोह करना, पर आप थोड़ा देखते रहना। मैंने गुरुदेव से 1 घंटा मैंने गुरुदेव को मेरा प्रवचन दिया। हाँ, मैंने कहा गुरुदेव 24 साल के उम्र में मैंने समाज से, गुरुदेव तुलसी ने मुझे जोड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, मेरी शादी हुई थी ना लाडनों में, गुरुदेव वहीं थे, लुगाई से भी जुड़ा था और गुरुदेव से भी जुड़ा था। और मैं बोला आज 55 साल उम्र हो गई, 13 पंक्तियों में 13 का फिगर है, अब 31 का ये फिगर हो गया, मंगलिक सुनाई दो। गुरुदेव के समझ में नहीं आया। मैं बोला 31 साल हो गए मुझे काम करते करते। मैं बोला गुरुदेव मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, थोड़ा स्लो बोलता हूँ अभी। गुरुदेव भी हंसते हैं, अब क्या करें, अपना स्वभाव ही ऐसा है, हंसना हंसाना भी अपनी कला है उनसे। लोग कहते हैं साला गुंडा है, पर काम तो हुआ ना समाज में। मैंने एक आदमी को बोला यार जमीनों के काम में राम शाम दंड भेद कुछ कहें ढक साहब सब करना पड़ेगा किए। अभी बाद में चर्चा चली, मैंने गुरुदेव को जब उठा तो गुरुदेव ने मुझे फिर कहा ये आपकी अमानत लेके जाओ। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, जब तक आपको कोई अध्यक्ष नहीं मिलेगा संस्था बिल्कुल सुरक्षित है, चलती रहेगी, पर आप एक अध्यक्ष दीजिए और ऐसा दीजिए जो संभाल सके। फिर गुरुदेव ने जो 2 दिन पहले यहाँ मुझे टेलीफोन किया हेमंत ने और मुझे कहा कि गुरुदेव एक दृष्टि देना चाहते हैं, यदि आपको मंजूर हो तो। हमने कहा आप नाम बताओ। उन्होंने बोला कि आपने जो नाम दिया वो नाम है। हमने कहा ठीक है। गुरुदेव ने पूछा कि और कोई नाम दो, तो मैंने एक नाम और दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, गुरुदेव ने कहा कि इस पर हमारी दृष्टि है, आप कहो तो हम मंगलिक सुना दें। हम बोला नहीं, आप मंगलिक सुना दीजिए, आप किसी को भी बनाइए, तेरा पंथ में कोई काम रुकता नहीं है, क्योंकि मूर्ति पूजक इनको लेते नहीं, स्थानकवासी घुसने देते नहीं। ये तेरा पंथ है, तो आपको तेरा पंथ में रहना है, अनुशासन में चलना है, और अनुशासन में हर तेरा पंथी चलता है। मेरे बोलने की भाषा में कुछ होगा, मगर साफ सुथरी मायड़ भाषा है यार।
जो कोई बुद्धिमान आदमी बोलेगा यार कैसे बोलता है, क्या करें, कोई तनख्वाह पे तो यहाँ है नहीं, जो बोलते हो बोलते ही है यार। मैंने कल माणक जी से पूछा, माणक जी मैं बोला महीने का मेरे साल का यहाँ खर्चा कितना है कि 15 लाख। मैंने यहाँ पे 10 से 15 साल, मेरे यहाँ 15-20 साल, मेरे तो 20 साल हो गए, 17-18 साल हो गए हम लोग को। 20 साल से मैं आता जाता हूँ, 17-18 साल हो गए, शादियाँ हो गई, बच्चे बड़े हो गए, पोते भी हो गए, निकल गए। अब दूसरे जो आदमी आ रहा है उसके भी पोते पोतियाँ होने, तो मैं बोला मैं ही क्यों खाली करते। इस तरीके से चल रहा है क्रम। कुछ लोगों ने कहा कि सुराणा जी ने इस्तीफा दिया, 3 करोड़ का कर्जा है। अरे टोटल काम ही 50 लाख का चल रहा है, 3 करोड़ का कर्जा होगा कहाँ से। अभी आज मैं अंदर बैठ के हमारे मंत्री जी से पूछा भाई ये संस्थान का हिसाब क्या है, उन्होंने बोला कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, सब बराबर है। तो जो भी अध्यक्ष आएगा, मैं बोला कुछ लोग हवा फैला रहे थे कि 3 करोड़ का नाम लेके तो कोई अध्यक्ष आएगा ही नहीं, मेरा ही नंबर लगेगा। अभी जरा बोलती है बाणे आया, बहुत होशियार है, दाव पेज में खड़ा ही होशियार है। तो हिसाब किताब हमने अभी उनको मूल संजय को कहा कि भाई आप 24 तारीख को आओ और पूरी संस्थान संभालो, हम आपके साथ हैं।